हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाऊंगा और कुछ अपने ही जीवन के संबंध में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। उसमें कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। कहानी और बातों से पहले मैं आपको एक गाना है, उसकी 4 लाइनें आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ और उसमें कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा चाहता हूँ। हमें गानों में अच्छे और दुख दर्द भरे गीत जैसे भी गाने हैं जो हमारे हृदय को छू जाते हैं, उन गानों में हमें बहुत सी बातों का ज्ञान होता है और हमें उनसे शिक्षा मिलती है। और वो गाने हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो कोई दोहे हों, उनमें हमें जीवन में बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। और जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है उन्हें हमें ग्रहण करनी चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे वो बातें हमें अच्छी किसी से भी मिलें, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए और जो हमें अच्छी न लगें उन बातों को हमें नज़रअंदाज करके रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन कष्ट में न बने। तो ये जो चंद लाइनें हैं मुझे पसंद हैं, इनको मैं आपके सामने गीत के माध्यम से गाकर सुना रहा हूँ। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। अब मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। कहानी एक परिवार की है जिसमें माता पिता और 3 उनकी संतानें हैं। वो 5 लोग सफ़र से गुजरते हुए एक जंगल से गुजर रहे थे। उसी जंगल में एक राक्षस रहता था, अर्थात वहाँ एक राक्षस रहा करता था। उन्हें मालूम नहीं था और वे उस जंगल से जा रहे थे। तभी उस राक्षस की नज़र उन लोगों पे पड़ती है और उन्हें देखकर राक्षस बहुत खुश होता है और सोचता है, काफ़ी समय से मैं भूखा हूँ और इनको मैं अपना भोजन बनाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। और अचानक में
उन लोगों के सामने वो राक्षस उनके राह पे आ जाता है। ये देखकर वे घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तब वे आपस में बतलाते हैं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे जीना है। इसी प्रकार अफरा तफरी उनमें मच जाती है और ये सब वो राक्षस देख रहा था। कौन पहले आना चाहता है, आओ। लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। वो उसे धकेल रहा था, कोई उसे धकेल रहा था। इन सब में जो बीच का पुत्र था, यानी कि मझला भाइयों में जो मझला भाई था, मझला मतलब बीच वाला, उसने सोचा मुझे मेरे माँ बाप भी प्यारे हैं और बड़ा भाई भी प्यारा है और छोटा भी, मैं उन्हें बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं अपना बलिदान देकर इनको बचा लूँगा। तो वो मझला बेटा राक्षस के सामने आता है और कहता है, राक्षस जी, आप मुझे खा लीजिए और मेरे परिवार को आप छोड़ दीजिए और मुझे खाने के पश्चात आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन राक्षस ने इन सब की बातों को सुनकर और उस छोटे मझले पुत्र पे राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि देखो, इसने कितने नरमे दिल से मुझे अपना भोजन बनाने के लिए अपने आप को आगे किया और वो कितना साहसी है। ये देखकर राक्षस का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सोचा कि मैं इसे नहीं खाऊंगा और उसके दिल में ममता, दया की भावना उत्पन्न हो गई। उसने उस लड़के को कहा, अरे वत्स, मैं आपकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं खाना चाहता और आपकी ही बातों से मुझे आपके भाव मेरे हृदय को दया में बदल दिया है। अब मैं आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मारूंगा और मैं आप सभी को छोड़ देता हूँ। ये कहकर राक्षस अपनी राह पे पीछे मुड़ गया और अपनी गुफा में चला गया। ये सब देखकर माँ बाप और भाई बहुत प्रसन्न हुए। उसकी ये महानता और उसकी ये बलिदान देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे पांचों लोग उस जंगल से गुजरते हुए अपने स्थान पर निकल पड़े। तो देखा आपने, दया हर इंसान के अंदर समाई रहती है। हमें कभी भी गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलनशीलता या एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। देखो, राक्षस भी कितना क्रूर था, उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसने भी देखा कि दया भाव हमें कितने अच्छे संस्कार देते हैं और हमें अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी में हमें यह समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे का
सहयोगी बनना चाहिए, न कि उनके विरुद्ध हमें खड़ा होना चाहिए। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसके हाथ में सब कुछ रहता है। हर हर इंसान के अंदर राक्षस भी रहता है और देव भी रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को धारण कर कर और दूसरों के सामने प्रकट करता है, वो देवगण होते हैं। और जो क्रूरता दिखाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की विषय में ईर्ष्या भावना रखते हैं, उनमें राक्षस की प्रवृत्ति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी राक्षस को हावी नहीं होने देना चाहिए और हमें अच्छे मार्ग पे चलने के लिए देव गुण रखने चाहिए, ताकि हम अपना जीवन आगे सफल बना सकें। मैंने अपने जीवन में बचपन से आज तक किसी को कोई ठेस नहीं लगाई। परिवार में मैंने सभी का सहयोग किया, सभी का साथ दिया, सभी पे दया भाव रखा और बड़े भाई को एक आदर भाव से मैंने पूजा या उन्हें एक राम की तरह माना। छोटे को भी बहुत ही स्नेह भाव से देखा और उन्हें भी अच्छे भाव की नज़र से देखा। लेकिन वे नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि कोई हमारे प्रति अच्छी श्रद्धा रखता है, हमें उसे कष्ट दुख नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम किसी को मानसिक रूप से उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और उसकी मदद करें तो अच्छी बात है, न करें तो उसे उसकी हालात पे छोड़ देना चाहिए। और अगर आप सहयोग करते हो तो आपकी महानता है, अगर आप नहीं करते हो तो उसे कष्ट भी नहीं देना चाहिए। जैसे वो अपना जीवन जी रहा है उसे जीने दें। मेरे ज़िंदगी में भी इधर उधर के कुछ लोग हैं जो मुझे ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता और मालिक की कृपा से यही कहता हूँ कि मुझे ऐसी भाव प्रकट न हो कि मैं किसी के प्रति क्रूर बनूं या उनसे ईर्ष्या करूं। मैं नहीं चाहता। तो मैं यही कहता हूँ कि अपने जीवन में हमें अच्छे सत्मार्ग पे चलने के लिए अच्छे गुणों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम किसी का बुरा न सोचें और बुरा न करें। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। प्रकृति का नियम है कि जैसा करता है वैसा भरता है। तो हमें समझना चाहिए हम कोई भी गलत काम नहीं करें, किसी के भी बारे में गलत न सोचें, किसी की भी हम निंदा न करें और किसी के बारे में हमें ईर्ष्या या उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। और हर मनुष्य में इंसानियत होनी चाहिए, ताकि वह अच्छे मार्ग पे चल सके और अपना जीवन सुखमय जीवन अच्छे ढंग से जी सके। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें सभी के साथ मान सम्मान और प्यार भाव रखना चाहिए। धन्यवाद।